ये वतन का वतन करा के श्रोताओं नमस्कार। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव खानबदी में 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फुले का जन्म गोविंद राव के घर हुआ था। जब ज्योतिबा 1 वर्ष के थे तो उनकी मां चिमनाबाई का देहांत हो गया। पिता ने ज्योति को मां बाप दोनों का प्यार दिया। ज्योतिबा की आरंभिक शिक्षा मराठी पाठशाला में हुई। संकुचित विचारधारा, रूढ़िवादिता, जातिवाद और छुआछूत के उस माहौल में कट्टरपंथियों के कारण अनेक बच्चों की तरह उन्हें भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी। 2 साल के बाद 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ। कुछ लोगों के समझाने पर गोविंद राव अपने पुत्र की पढ़ाई को आगे बढ़ाने पर राजी हो गए। 3 सालों तक पढ़ाई से वंचित रहने के बाद 1841 में ज्योतिबा ने एक मिशनरी स्कूल में दोबारा दाखिला लिया और बड़े ध्यान और मनोयोग से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ज्योतिबा के समय में पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। उस शासन में किसान और मजदूरों पर अत्याचार किए जाते थे। समय पर लगान नहीं देने पर उनके बच्चों के शरीर पर उबलता तेल डाला जाता, तवों को गर्म करके उन पर किसानों को खड़ा कर दिया जाता और उनकी पीठ पर बड़े बड़े शिलाखंड रख दिए जाते। किसानों को उल्टा लटकाकर उनकी नाक में मिर्च का धुआं छोड़ा जाता। अकाल और सूखे की स्थिति में भी किसानों और खेतीहर मजदूरों की इस सजा में कोई रियायत नहीं की जाती थी। महिलाओं की दुर्दशा की तो कोई सीमा न थी। बचपन में शादी हो जाना, अनपढ़ बने रहना, घर की 4 दीवारी में कैद रहना और यदि दुर्भाग्य से कोई युवा अवस्था में विधवा हो जाए तो हर तरफ से तिरस्कार। सामाजिक प्रथाओं के अनुसार विधवा लड़की के बाल काट दिए जाते थे। अक्सर औरतों को ऐसे कामों की सजा दी जाती जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं रहता था। ऐसी अमानवीय स्थितियों ने ज्योतिबा के मन में धर्म की विसंगतियों, ऊंच नीच और जात पात की भावना से बड़ी उथल पुथल पैदा कर दी। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक अत्याचार और विभिन्न समस्याओं की जड़ महिलाओं और पिछड़ों का अनपढ़, अज्ञानी और असंगठित रहना प्रमुख कारण माना था। आदमी आदमी के बीच इस अंतर के साथ महिलाओं की स्थिति को देखकर उन्होंने संकल्प किया कि वे स्त्रियों को समाज में पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिलाएंगे और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित एक शोषण रहित समाज बनाएंगे। अपने संकल्प को मूर्त रूप देने की दिशा में पहला कदम ज्योतिबा ने 1 जनवरी 1848 को पूना में बालिका विद्यालय की स्थापना के रूप में उठाया था। वो विद्यालय किसी भारतीय द्वारा स्थापित देश का पहला बालिका विद्यालय था। ज्योतिबा की धर्मपत्नी सावित्रीबाई इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। विद्यालय को चलाने के लिए फुले दंपत्ति को अथक प्रयास करने पड़े। 15 मई 1848 को फुले दंपत्ति ने देश में पहली पाठशाला खोलकर वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। कुछ लोगों ने धर्म और शास्त्रों के नाम पर ज्योतिबा और उनके स्कूल का कड़ा विरोध किया, पर ज्योतिबा इस सब की परवाह किए बगैर अपने काम में जुटे रहे। सनातनी लोगों ने अंतिम प्रयास के रूप में ज्योतिबा के पिता को डरा धमकाकर दोनों पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। समस्या और कठिनाइयों के कारण ज्योतिबा को एक बार फिर अपना विद्यालय बंद करना पड़ा, लेकिन अपने सुधारवादी मित्र सदाशिव बल्लाल, गोविंदे और मुंशी गफ्फार बेग की सहायता से थोड़े समय बाद ही उन्होंने स्कूल दोबारा शुरू कर दिया। ज्योतिबा का पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षित करने का काम लगातार आगे बढ़ता रहा। संकट उन्हें न तोड़ सके और न ही रोक सके। हर समस्या और बाधा के बाद वे और मजबूत होकर आगे बढ़े। मानवता, समानता और समता का उनका आंदोलन लगातार जारी रहा। लहरों में, लपटों में, फलते चलो।
और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठे रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो। मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। तभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। कभी तुम बड़े शेर थे, ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है। ज़माना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो। जरा भाग अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में बहते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। ये वतन का महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक शैक्षणिक क्रांति के एक महान अग्रदूत थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फुले को सच्चा महात्मा कहा था, जबकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य न्याय और मानव अधिकारों को प्राप्त करना था। 19वीं सदी के मध्य में उन्होंने एक महान सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया,
जिसके तहत वे किसानों, मजदूरों, महिलाओं और तमाम तबके के लोगों को अधिकार दिलाने और उनमें स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना जगाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। ज्योतिबा ने किसानों, मजदूरों और कामगारों की आवाज को मजबूत करने के लिए जनवरी 1877 में दीनबंधु नाम से एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों की बेहतरी और उनकी वाजिब मांगों के लिए उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित, शिक्षित और संगठित किया। मजदूर आंदोलन की नींव डालने वाले पहले नेता ज्योतिबा फुले ही थे। फुले के सहयोग और प्रयासों से उन दिनों किसान और मजदूरों के हितों की रक्षा और सत्यशोधक समाज के प्रचार हेतु दीन मित्र और किसानों का हिमायती नाम से अखबार प्रकाशित किए गए। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर को अपने अखबारों मराठा और केसरी में कोल्हापुर रियासत के विरुद्ध लेख और अन्य समाचार छापने के कारण 4 मास की सजा सुनाई गई। ज्योतिबा ने ऐसे कठिन समय में न केवल दोनों की आर्थिक मदद करवाई, बल्कि जेल से छूटने पर उनका सभाओं के माध्यम से जगह जगह स्वागत कराया। फुले का जीवन दर्शन ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करने वाला रहा है। ज्योतिबा के अनुसार परमेश्वर एक है और सभी मानव उसकी संतान है। उस परमपिता की भक्ति और पूजा के लिए न तो किसी मध्यस्थता की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष स्थान या मंदिर की। धर्म ग्रंथ ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए। समाज में स्त्री पुरुष का दर्जा बराबर है। शिक्षा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य आत्मिक विकास ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। इन्हीं विचारों को आधार बनाकर ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके प्रभाव के कारण विवाह आदि मांगलिक कार्य पंडित पुरोहितों के बिना संपन्न होना शुरू हो गए। मैं तो तेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहाँ ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहाँ
जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको खोजी मोही तुरत ही मिल जाऊं, खोजी मोही तुरत ही मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजी मोही तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मोको कहाँ ज्योतिबा फुले भेदभाव की व्यवस्था के कट्टर शत्रु थे। उनका मानना था कि मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रमाण उसकी जाति धर्म नहीं बल्कि उसके अपने गुण हैं। समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करने वाली व्यवस्था पर उन्होंने कठोरता से लगातार आघात किए। उनका मानना था कि समाज के पतन और महिलाओं और पिछड़ों के शोषण का एकमात्र कारण भेदभाव वाली व्यवस्था है। उनकी कोशिश देश और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना था। ज्योतिबा फुले को जीवन के 61 वर्ष और सामाजिक जीवन के 40 वर्ष पूरे करने पर मई 1888 में बंबई के एक विशाल जन समुदाय के बीच महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। ज्योतिबा ने इस अवसर पर कहा कि ये अल्प सा कार्य मैंने ईश्वर की प्रेरणा से किया है। मैं आज तक यही मानता रहा हूँ कि जन सेवा ही सच्ची सेवा है।
और ये मैं आगे भी करता रहूंगा। जुलाई 1888 में ज्योतिबा को लकवा मार गया। इससे उनके शरीर का दायां हिस्सा बेकार हो गया। इस पर उन्होंने बाएं हाथ से लिखते हुए अपना सार्वजनिक सत्य धर्म नामक ग्रंथ पूरा किया। लेकिन दिसंबर 1888 में लकवे के दूसरे आक्रमण ने उन्हें तोड़ दिया। इस बीमारी से वे उठ नहीं सके और अंततः 28 नवंबर 1890 को इस संसार से विदा हो गए। मानव प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आइए हम मिलकर उन्हें शत शत नमन करें। जय हिंद। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, क्या तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मज़हब एक एक डाली है। बनवाशी वाला या मस्जिद है ईंट वही, चूना है वही, मेमार वही, मजदूर वही, मिट्टी है वही, चूना है वही, तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है, वो जोगी हो तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। ये वतन का वतन का